हजारों वर्ष पहले की बात है, जब राजा सत्यव्रत नदी के किनारे सूर्य देव की उपासना कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंजलि में जल लिया, एक नन्ही सी मछली उनकी हथेली में फड़फड़ाने लगी। राजा उसे जल में छोड़ने ही वाले थे कि मछली कांपते स्वर में बोली, महाराज, मुझे जल के राक्षसों और बड़ी मछलियों से बचाइए, वे मुझे खा जाएंगी। दयालु राजा ने उसे अपने कमंडल में सुरक्षित रख लिया, किंतु अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसे घड़े में डालना पड़ा। दोपहर बीतते बीतते वह घड़ा भी छोटा पड़ने लगा। राजा उसे तालाब ले गए, फिर नदी में, पर मछली का आकार किसी जादुई शक्ति की तरह बढ़ता ही चला गया। अंततः राजा उसे विशाल समुद्र के तट पर ले गए, लेकिन वह मछली अब पूरी नदी को भर चुकी थी। जैसे ही उसे समुद्र में छोड़ा गया, चारों ओर एक दिव्य और अलौकिक प्रकाश फैल गया। वह कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु थे। भगवान ने अपने विशाल मत्स्य स्वरूप में दर्शन दिए और गंभीर वाणी में कहा, 7वें दिन प्रलय, नौका बनाओ, सब बचाओ। 7वें दिन आकाश फट पड़ा और मूसलाधार वर्षा होने लगी। समुद्र अपनी सीमाओं को लांघकर पर्वतों को निगलने लगा। राजा सत्यव्रत और ऋषियों ने नौका तैयार की। तभी भयंकर लहरों को चीरती हुई वही स्वर्ण मछली प्रकट हुई, जिसके मस्तक पर एक विशाल सींग चमक रहा था। राजा ने वासुकी नाग को रस्सी बनाकर नौका को उस सींग से बांध दिया। भगवान मत्स्य उस नौका को प्रलय के तांडव के बीच खींचने लगे। उस विनाशकारी शोर में भी भगवान ने राजा को सृष्टि के गूढ़ ज्ञान और योग की शिक्षा दी, जो आने वाले युगों के लिए मानवता का आधार बनने वाली थी। महीनों बाद जब जल शांत हुआ, तो वह नौका हिमालय की ऊंची चोटियों पर जाकर रुकी। प्रलय का अंत हो चुका था और एक नई सृष्टि का उदय हो रहा था। राजा सत्यव्रत अब वैवस्वत मनु बने, जिन्होंने नई मानव सभ्यता की नींव रखी। भगवान विष्णु ने धर्म और सत्य की रक्षा की थी, जिससे जीवन फिर से मुस्कुरा उठा।